अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन एंड कंसेक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले हमने थर्मल प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड की बहुत डिटेल से पढ़ी है कि मतलब जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होती है और जब हम किसी हीट निकालते हैं तो वो कंट्रैक्ट होती है। जैसे यहाँ पे फिर हमने सॉलिड की दो टाइप्स पढ़ी थी कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और उसमें साथ वॉल्यूमिक थर्मल एक्सपेंशन, और उसके बाद हमने लिक्विड की थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि जब हम लिक्विड को भी हीट देते हैं तो लिक्विड भी क्या होती है, एक्सपेंड होती है, और जब हम उससे हीट निकालते हैं तो वो कंट्रैक्ट होती है। फिर हमने लिक्विड में पढ़ा था कि इसकी दो किस्म की प्रॉपर्टी है, एक रियल थर्मल एक्सपेंशन है और दूसरी एपरेंट थर्मल एक्सपेंशन है। आज मतलब इसमें जितनी मैथमेटिक्स थी वो सारी चीजें हमने पढ़ ली कि उसमें कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूमिक कोएफिशिएंट क्या है, इसी तरह लीनियर वाले भी हमने पढ़ लिए और लिक्विड वाले में सब पढ़ लिया, मतलब मैथमेटिक्स सब कुछ हो गया। अब जब हम इसके पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है और उनके फिर क्या कंसिक्वेंसेज हैं, तो ये चीज आपके पास बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपके पास जो आती है वो आती है रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइंस। तो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस ये जो आप देखिए कि मतलब हीट थर्मल प्रॉपर्टीज हर मटेरियल के होते हैं। तो हमारे पास हर मटेरियल की जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हम थर्मल मटेरियल देखते हैं कि मतलब उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज जरूर देखें कि उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज कैसी है, चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी कंपनी में हो, कहाँ पे भी आपने बनानी होगी। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ वो वाले डिस्कस करने हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो सबसे पहले जो आपके पास आई है वो है रेलवे लाइंस। अच्छा, तो रेलवे लाइंस सबसे पहले जब यूरोप में 1960 के करीब जब उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछा दी, तो जब सर्दी का मौसम आया, तो सर्दी का मौसम आने के बाद जब ये रेलवे ट्रैक्स ऐसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी थी, तो क्या हुआ कि वहां पे इसमें थोड़ी सी खिंचाव आ गए। और खिंचाव आने का मतलब क्या था कि यहाँ पे अब ये ट्रेन के काबिल नहीं है। तो इस पे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन उठाए गए कि कोई कह रहा था कि ये इंजीनियर्स की गलती है, या कोई कह रहा था किसकी गलती है, या ये मटेरियल ना किस किस्म का इस्तेमाल हुआ है। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन उठाए गए, लेकिन जब इसकी असलियत मालूम की गई तो असलियत से हमें ये पता चला कि हर मटेरियल जो है वो हीट से क्या होती है, एक्सपेंड होती है, और जब हीट हम उससे निकालते हैं तो वो क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी। तो वहां पे ये गलती हुई थी कि ये जो रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे ये बिल्कुल स्ट्रेट बिछे, मतलब उनके दरमियान कोई स्मॉल सा गैप नहीं छोड़ा गया था। जब गैप नहीं था तो जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो कंट्रैक्ट होने के लिए इसके लिए कुछ रास्ता नहीं था, तो ये क्या हो गए, खराब हो गए। अब जब हम उसके बाद जब लोगों ने इस चीज के बारे में पता चला तो लोग अब जब रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके दरमियान थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, मतलब एक खास लिमिट के बाद कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू हमें मालूम है। एक मटेरियल ले लेते हैं तो वो तो आपने सीखा है डिटेल से, तो आप मालूम कर लेंगे कि इस जिस इलाके में आपने ये रेलवे ट्रैक बिछानी है, तो आप मालूम करेंगे कि यहाँ पे कितनी एक्सपेंड होगी, कितनी मतलब हीट कहाँ तक, टेम्परेचर कहाँ तक गिर सकती है और मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक जा सकती है। तो उस लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन आ सकती है। तब हम क्या कहते हैं, जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो इनको मतलब रेलवे ट्रैक को बिछाते हैं तो वहां यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि जब मिसाल के तौर पर आपके पास समर का मौसम आता है तो ये थोड़े से एक्सपेंड अगर होना चाहते हैं तो ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे, स्ट्रेट चले जाएंगे। तो एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंड होने में इस पे किसी भी किस्म की खराबी नहीं आएगी। और जब सर्दी का मौसम आता है तो अगर ये वापस कंट्रैक्ट होना चाहते हैं तो ये थोड़े से वापस कंट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे पहली जो एप्लीकेशन और कंसिक्वेंसेस आपके पास आई है, तो ये किसकी आती है, रेलवे लाइन में। मतलब हम आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की है, ट्रेन में सफर करेंगे तो रेलवे ट्रैक्स में देखिए कुछ टाइम बाद वो थोड़ी सी उन्होंने गैप छोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा होता है, तो यही वो इसी थर्मल प्रॉपर्टीज की वजह से है। अच्छा, ये तो पहली एप्लीकेशन आई है। दूसरी एप्लीकेशन, ओपनिंग अ टाइट जार लेड। अच्छा, तो ओपनिंग अ टाइट जार लेड ये किस तरह होता है कि आप लोगों ने देखा है कि जब हम कोई कोई भी चीज घर लाते हैं और उस पे ऊपर जो ढक्कन होती है, अगर मिसाल के तौर पर ये ढक्कन बहुत ज्यादा टाइट हो जाए और इसको खोलना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस जार की जो मतलब जो ढक्कन है उसको गर्म पानी के नीचे रख लेते हैं, और गर्म पानी के नीचे
इस तरह रख लेते हैं। तो गर्म पानी के नीचे रख लेने से क्या होगी, इसकी जो जार है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी। जब वो जार लेट थोड़ी सी मतलब वो ढक्कन है वो जो एक्सपेंड हो जाएगी, तो इसने जितनी मजबूती के साथ मिसाल के तौर पर इसको पकड़ा है तो ये थोड़ी सी कंट्रैक्ट हो जाएगी और हम आसानी के साथ खोल लेंगे। तो ये भी जो एप्लीकेशन बनते हैं ये भी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होती है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन से पहले ये बहुत टाइट थे। फिर जब हमने इस पे इसको खोला तो ये आसानी के साथ खुल गए और आपको ये मोशन करना शुरू कर दीजिए। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाली जो है आपके पास क्या है, ये भी जो बनती है आपके पास एक्सपेंशन बनती है, थर्मल प्रॉपर्टीज की एक्सपेंशन बनती है। जब हम ये बहुत टाइट पकड़ी है, जब हम इस पे जो है ना गर्म वाटर डाल लेते हैं तो हीट की वजह से ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है और आसानी के साथ रोटेशन स्टार्ट कर लेती है। अच्छा, तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो है ट्रांसमिशन लाइन्स। ट्रांसमिशन लाइन्स का क्या मतलब है, मतलब ये जो बिजली के तार है, अब ये एक और एक, इन दोनों के दरमियान हम ये जो वायर बिछा देते हैं, ये वाले, ये जो वायर हम बिछा देते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में ये ऐसे ढीले होते हैं और ये जो जब सर्दी का मौसम आता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, जब हम अगर इसको बिल्कुल टाइट ऐसे बांध लें, जब ये गर्मी का मौसम आएगा तो नीचे आने की कोशिश करेंगे और अगर आपने वायर को एक्स्ट्रा ना रखा हो तो ये क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे और फटने की वजह से आपकी जो हमारी नुकसान है वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा लूज बांध लेते हैं। लूज बांधने की वजह से क्या होगा कि जब अगर गर्मी का मौसम आएगा, अगर ये नीचे आना चाहते हैं तो नीचे आ सकते हैं और अगर जब सर्दी का मौसम आएगा तो ये टाइट होंगे तो ये फिर ऊपर जा सकते हैं। तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन नतीजा कंसिक्वेंसेस है। अच्छा, चौथी नंबर पे जो आपके पास एप्लीकेशन आती है वो है स्ट्रिंग फिटिंग ऑफ एक्सेल इनटू अ गियर व्हील। मतलब ये अब आजकल तो ये खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने शायद देखा होगा कि टांगे वगैरह जहाँ पे यूज हो रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि जो टांग है उनका जो टायर है वो अक्सर लकड़ी से बना होता है। अब वो जब लकड़ी से बना होता है, अगर ये वाला टायर रोड पे जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये लकड़ी की जो ज़रात है वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होते जाएँगे और ये काम करना छोड़ देगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि एक आयरन आयरन की शीट ले लेते हैं, इसको इसके बराबर का, इससे थोड़ा-सा कम काट लेते हैं या इसके बराबर काट लेते हैं, सही है? और इसको बिल्कुल फिट कर लेते हैं। अब ये इस पे नहीं आएगा, जब इस पे नहीं आएगा तो हम क्या कर लेते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हीट कर लेते हैं, मतलब हीट पानी में हॉट वाटर में रख लेते हैं या किसी भी तरीके से इसको हीट कर लेते हैं। हीट करने की वजह से ये थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। जब ये एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होने की वजह से इसका जो इंटरनल वॉल्यूम होगा या एरिया होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और वो यहाँ पे हम इस पे ऊपर ऐसे रख लेते हैं। जब हम इसके ऊपर रख लेते हैं तो ये आसानी के साथ फिट हो जाती है और फिर हम क्या कर लेते हैं, इस पे कोल्ड वाटर, ऊपर से कोल्ड वाटर फेंक लेते हैं, मतलब सारे कोल्ड वाटर में डाल देते हैं। तो कोल्ड वाटर डालने की वजह से ये अगेन क्या हो जाएगी, कट्रैक्ट होगी तेजी के साथ। जैसे ही ये कट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे तो ये लकड़ी होगी, तो उसमें से ये क्या हो जाएगी, मजबूती के साथ इसको पकड़ लेगी। तो ये आपके पास हमेशा के लिए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए अब ये काम करेगा। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये भी एक क्या बनती है, इसकी एप्लीकेशन बनती है किसकी, थर्मल प्रॉपर्टीज की। आपके पास में ये जो 5वां नंबर पे है वो आपके पास है एक्सपेंड फिटिंग आयरन रिंग कार्ट व्हील। ये वो कार्ट व्हील के बारे में, यही रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताती है, तो एक दफा हुई है दूसरी दफा हम रिपीट नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे 5वां नंबर पे जो है आपके पास एक्सपेंशन जॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा कि मिसाल के तौर पर जिस इलाके में पुल्स होते हैं समंदर के ऊपर, जहाँ पे पुल्स पुल बनाए जाते हैं, अब यहाँ पे नीचे पानी है, तो हमें पता है कि जब कोई भी मटेरियल हो उस पे हीट पड़ेगी तो हीट पड़ने के साथ वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी और जब हीट निकाली जाएगी तो वो कंट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे दरमियान में या कुछ फासले पे एक छोटी सी जाली डाल लेते हैं, मतलब कुछ फासले के बाद इधर और कुछ फासले के बाद इधर। अब ये स्टील वगैरह की मुख्तलिफ होती है, एक्सपेंशन जॉइंट्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब जैसी ही हीट आएगी तो हीट इस पे पड़ेगी तो ये जो मटेरियल है, मतलब कंक्रीट वगैरह, ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो दरमियान में वो जाली होगी, अब वो जाली की मदद से वो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐसे चली जाएगी और जब ये एक्सपेंड होंगे तो वापस आएंगे। तो मतलब आपकी जो पुल है उसको ऊपर आगे की तरफ और पीछे की तरफ लीनियर जो एक्सपेंशन हो रही है उनका रास्ता मिलेगा। अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, ये आगे की तरफ जाना चाहेगी तो आगे की तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो ये पुल आपकी टूटने का खतरा है।
तो इस चीज को भी हम इसकी एप्लीकेशंस में कह सकते हैं कि ये इसकी क्या है, एक एप्लीकेशन है। 6 नंबर पे जो आपके पास आता है वो आता है बायोमेटालिक स्ट्रिप्स। बायो का मतलब क्या है, दो, मेटालिक का मतलब क्या है, मेटल से, स्ट्रिप ऐसी स्ट्रिप जो दो मेटल से बनी हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पर ये एक है और एक मेटल ये है, ये दो है। बायोमेटालिक का मतलब क्या है, ऐसी स्ट्रिप जो दो मेटल से बनी हो, एक ये वाली और एक ये, और ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये वाला कॉपर है और ये वाला फिर आयरन होगा तो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से बने होंगे। तो अब ये क्या होगा कि ये हम यूज करते हैं इस्त्री में या ओवन वगैरह में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस्त्री कर रहे हैं और आपकी जो इस्त्री है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई तो फिर आपके कपड़े जलने के खतरा बहुत ज्यादा है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ये दो है और कॉपर में हीट बहुत ज्यादा फैलती है और इसमें हीट थोड़ी कम फ्लो करती है। तो अब कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है। जब ये क्या होगा, कॉपर में हीट फैलेगी तो ये फैलना शुरू करेगा, लेकिन ये नीचे वाला तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो ये ऐसे बैंड होंगे। तो ये दोनों आपके पास आयरन वाला भी इसके साथ बैंड होगी। जब ये बैंड हो जाएगी तो आपके पास सर्किट ब्रेक आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये बिजली आ रही है, यहाँ पे हमने ये यूज किया, ये दोनों ऐसे यूज किए, यहाँ पे ये मिली हुई है। अब ये क्या होगा कि ऐसे करंट आएगी, कॉपर की हीट बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रही है, तो कॉपर यहाँ से बैंड हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब ये जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगी, तो आपका करंट फ्लो बंद हो जाएगी। जैसे ही करंट की फ्लो बंद हो गई तो आपकी जो इस्त्री है या ओवन है वो बंद हो जाती है। लेकिन जब ये फिर ये ठंडी भी जल्दी होगी तो कॉपर जल्दी से ठंडा होके इसके साथ दोबारा मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा तो अगेन करंट की फ्लो शुरू हो जाएगी। ये वाली जो इसकी एक्सपेंशन आती है इसको हम कहते हैं बायोमेटालिक की। ये जो एप्लीकेशन आती है ये भी यूज होती है आपके पास, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की मतलब क्या है, ये दो मेटालिक्स हैं। अब ये इसके साथ अटैच है, ये वाली सर्किट कंप्लीट है। अब जैसे ये एक्सपेंड हो गई तो ये ऐसे हो गई, सर्किट ब्रेक आ गया। सर्किट ब्रेक आएगा तो करंट की फ्लो बंद हो जाएगी, लेकिन वापस ये अपनी जगह पे आएंगे। जैसे ही वापस आएंगे तो फिर करंट की फ्लो शुरू हो जाएगी। ये हमें यूज होती है, आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जैसी ही अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगी तो आपके कपड़े जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे आपके पास थर्मल एक्सपेंशन की और कुछ नताइज थे, आपने देख लिए। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो या कोई और एप्लीकेशन आप डिस्कस करना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।